राष्ट्रों ने टॉप किए, कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी है पर कहीं हो तो बेटी पढ़े हो। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझा। पढ़ाने का तो एक ही लक्ष्य है, यदि पढ़ाएं तो उसको पूर्ण रूप से पढ़ाएं, ताकि किसी भी सर्विस में जाए तो पूर्ण रूप से चयन, अच्छी रूप से चयन हो सके। आप लॉ से हो, वो वकालत कर रहे हो, बेटी को क्या बनाने का सपना है। बेटी का यूपीएससी में जाने का मन है पूरा, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा मैं यूपीएससी के लिए। कितने घंटे की बेटी पढ़ाई करती थी, कहीं आपने। स्कूल से आने के बाद में 8 से 9 घंटे वो पढ़ती थी, और नियमित रूप से जितने भी पुराने पेपर थे, सॉल्व पेपर, वो मैं बाजार से लाया, वो पूरी तैयारी कराई नियमित रूप से। स्कूल के जो अध्यापक गण थे, गुरुजन थे, उन्होंने जो टेस्ट दिए थे उन टेस्टों पर मैं पूरी नजर रखता था। कोई भी पेपर में नंबर कम आते थे उसको प्रोत्साहित करते थे, आज नंबर कटा है तो कल ज्यादा आएगा, प्रयास किया जाए, कहाँ अपन ने गलती की है उस गलती को सुधार किया जाए। आप वकालत करते थे, टाइम देते थे बेटी को। बिल्कुल टाइम देने का नहीं होता, टाइम अपन को निकालना पड़ता है। कई बार अपन टाइम निकालते हैं तो पूर्ण हो जाता है, नहीं तो अपन कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इस चीज का कोई हल नहीं है। जैसे आप ग्रामीण परिवेश से, बेटी को पढ़ाने को लेकर बेटी को बाहर नहीं भेजते थे, इस तरीके का भी है कुछ नहीं, माहौल। वो पहले माहौल था, अब वो ऐसा माहौल नहीं है। दिनों दिन समाज में परिवर्तन आ रहा है, बेटा बेटी में दोनों में कोई फर्क नहीं है। अधिक से अधिक बेटियां गाँव में भी पढ़ रही है। गाँव की बेटियों से भी, उनके परिवारजनों से भी मैं अपील करूंगा कि बेटे बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, ताकि वो भी अगले घर जाए तो उनका घर भी शिक्षित रहे। ऐसा भी एक है कि बेटी को घर से बाहर मत भेजो, बाहर भेजो तो बेटी इस तरीके की मतलब नहीं, एक। देखो 100% में से 1-2% ऐसा आता है जो पढ़ाई से लाइन से हट जाते हैं, उसके लिए तो कोई विरोध करने की कोई बात नहीं है। लेकिन 99% बेटियों ने आज दिन तक जो रिजल्ट दिया है, माता पिता उनका गर्व उठा रहा है सर। जैसे बेटी है, आपकी बेटी, तो आपकी बेटी ने बड़ी मेहनत की, और जो एक नंबर से कटा है, बाकी 100 में 100 नंबर आए, किस तरीके से देखते हैं। पूर्ण रूप से मैं तो ये कह रहा था इंग्लिश में 100 में से 100 आने थे, क्योंकि इंग्लिश इनका सब्जेक्ट, इंग्लिश इनका था, मीडियम था। इस कारण से हम ये चाहते थे, मेरे को पूरा विश्वास था इंग्लिश में 100 में से 100 आएंगे। हिंदी में कोई नंबर एक आधा नहीं कट सकता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों में हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। लेकिन हिंदी में 100 में से 100 आए, इंग्लिश में कटा है 1 नंबर, ये भी बड़ी विचारणीय बिंदु है, क्योंकि कहाँ गलती की अपन ने, इस पर भी विचार किया जाएगा। आगे यहाँ पढ़ेंगे या फिर बाहर भेजेंगे। आप बेटी को यहाँ पढ़ेंगे, आगे भेजेंगे, कहीं बाहर भेजेंगे। नहीं, बेटी के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ यहाँ है नहीं, इसके लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिट्स का फॉर्म भरा हुआ है। 22 तारीख को उसका पेपर है, देखते हैं उस पेपर में उसका चयन हो जाता है तो वो खिलाने के लिए उसको मैं भेजूंगा। नहीं तो उसके लिए जी और जी एडवांस के लिए तैयारी करवाने के लिए सीकर या कोई स्कूल बाढ़ में जैसे जो बिजनेस स्टोर खुली है उनमें तैयारी करवाऊंगा। अभी एक नेताजी का कॉल आया था, क्या बताइए, क्या बात थी। नेताजी हरीश जी चौधरी हमारे विधायक हैं, और मेरे ननियाल के अंदर से भी है। उन्होंने पूर्ण रूप से परिवार के सदस्य के रूप में समझते हुए हमें बहुत बहुत बधाई दी। हम भी उनकी बधाई को स्वीकार करते हैं, और उन्होंने जो सीख दी है आगे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उस कदमों पर अनुसरण करेंगे।